जहरीली कफ सिरप पीने के बाद छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश में 20 मासूमों की मौत के बाद कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा पुलिस ने जहरीले कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी श्री सन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में खुलासा हुआ है कि रंगनाथन कई दिनों से अंडरग्राउंड था और देश छोड़कर भागने की फिराक में था। वहीं गिरफ्तारी के बाद रंगनाथन गोविंदन को पुलिस छिंदवाड़ा के परासिया लेकर पहुंची। तो गोविंदन को छिंदवाड़ा लेकर पहुंची है एसआईटी की टीम। कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी है ये। अब आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, अभी मुंह छुपा रहा है, लेकिन जब ये मौत का सिरप बनाई जा रही थी इसकी कंपनी में, तब बड़े आराम से इस मौत के सिरप को बनाकर मार्केट में उतारा गया। और सूचना तो ये भी आ रही थी कि ये देश छोड़कर बाहर भी भागने की फिराक में था, विदेश जाने की फिराक में था। फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है और अब चेन्नई से गिरफ्तारी हुई और छिंदवाड़ा लेकर पहुंची है एसआईटी की टीम। अब कोर्ट के सामने पेशी होनी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एसआईटी की टीम छिंदवाड़ा लेकर पहुंच चुकी है। जो मेन मास्टरमाइंड और मेन जो मालिक था श्रीसन कंपनी का, उसको लेकर रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से इसकी गिरफ्तारी की गई। विदेश भागने के फिराक में था, लेकिन चेन्नई में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब एसआईटी इसे छिंदवाड़ा लेकर पहुंची है और अब कोर्ट में पेशी होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इसी बीच बड़ी खबर बीजापुर से। नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से मासूम घायल हो गया है। घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। जवानों ने मासूम को अस्पताल पहुंचाया। बीजापुर जिले के पीड़िया इलाके का मामला बताया जा रहा है। तो नक्सलियों का कायराना जो करतूत है वो सामने आया है। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में एक मासूम आ गया और वो घायल हो गया। घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। जवानों ने मासूम को अस्पताल पहुंचाया। बीजापुर जिले के पीड़िया इलाके का मामला बताया जा रहा है। तो नक्सलियों का कायराना जो हरकत है सामने आया है। आईईडी ब्लास्ट में एक मासूम घायल हो गया, जिसे जवानों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। बीजापुर जिले के पीड़िया इलाके का मामला बताया जा रहा है। बौखलाए हुए हैं नक्सली, क्योंकि नक्सलियों की कमर टूट चुकी है, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अब वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो इस तरह की कायराना हरकत जो है नक्सली कर रहे हैं। तो बीजापुर में नक्सलियों की जो कायराना हरकत है वो सामने आई है। आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से मासूम घायल हो गया है। घटना से लोगों में भारी आक्रोश भी है, लोग गुस्से में हैं। फिलहाल जवानों ने मासूम को अस्पताल पहुंचाया है। बीजापुर जिले के पीड़िया इलाके का मामला बताया जा रहा है। प्रशांत गजवी हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ, फोन लाइन पर बने हुए पूरी जानकारी के साथ। प्रशांत, बीजापुर में नक्सलियों का जो कायराना हरकत है वो सामने आया है। आईईडी ब्लास्ट में बेचारा एक मासूम घायल हो गया। देखिए, बीजापुर समेत अंदरूनी इलाकों में लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती रही है और इस साल की अगर बात करें तो बीजापुर में ये चौथा मामला है जब कोई ग्रामीण नक्सलियों की आईईडी की चपेट में आया है।
कमांड आईडी के साथ नक्सली जो है वो प्रेशर आईडी भी लगाते हैं जिससे जवानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे करके जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं तो उन आईडी की चपेट में ग्रामीण भी आते जा रहे हैं। और ताजा मामला बीजापुर जिले का है, पर एक मासूम बच्चा जो है इसके शिकार में आ गया जिसकी वजह से उसके गंभीर चोट लगी है। हालांकि समय रहते इलाज के लिए उसे अस्पताल ला लिया गया, लेकिन उसकी जान अभी भी खतरे में है। बताया जा रहा है कि दैनिक कामों के लिए जब ग्रामीण बाहर निकलते हैं तो आसपास के जंगलों में भी चले जाते हैं और उस दौरान ये हादसा हुआ है जब बच्चा जो है खेलते हुए उस जंगल की ओर गया और वहां पर प्रेशर आईडी की दर पे आ गया जिसकी वजह से एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट की आवाज जो है आसपास के सारे इलाकों में पहुंची, इससे ग्रामीण जो है दौड़कर वहां पर पहुंचे और सूचना जो है नजदीकी कैंप तक पहुंची और कैंप में पहुंचने के बाद वहां से सीआरपीएफ के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और मौके से उसे अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल इलाज जारी है। लेकिन जिस तरीके से नक्सलवाद की भी स्थिति है और जो नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, कहीं मारे जा रहे हैं, जो उनसे सूचनाएं मिलती है, जो सरेंडर नक्सली है उनसे ये सूचनाएं मिल रही है कि कई ऐसी आईडी है जिनके बारे में अब नक्सलियों को भी जानकारी नहीं है। ऐसे में अब ये खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि जो सरेंडर नक्सली है वो भी जो है अब आईडीज की जो है जानकारी नहीं दे पा रहे। ऐसे में ग्रामीण अंदरूनी इलाकों में इसी तरीके से बड़े खतरे में घिरे हुए हैं जब तक पूरी आईडी को जवान जो है डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जिस तरीके से हालात है कहीं ना कहीं ग्रामीण तो खतरे में है ही, जवान जिस तरीके से लगातार अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग करते हैं वो भी इस तरीके से हालात और इस तरीके से आईडी की चपेट में फंसने से खतरे में है। फिलहाल अभी हालात थोड़े बहुत खतरे में है कि आईडी जो है इधर उधर लोग लगा दे रहे हैं नक्सली, उसका पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल जवान जो है लगे हैं, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है नक्सलियों की और नक्सली अब उनके पास कुछ नहीं बच रहा है, तो अब वो बेचारे मासूम बच्चे और गांव के लोगों को अब निशाना बना रहे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर ग्वालियर से, मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। सफाई मित्र को सीवर चैम्बर के अंदर उतारा गया। बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर चैम्बर में उतरा कर्मचारी। अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो बड़ी खबर ग्वालियर से, मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। सफाई मित्र को सीवर चैम्बर के अंदर उतारा गया। बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर चैम्बर में कर्मचारी को उतार दिया गया। अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। ये देखिए जो सीवर चैम्बर है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सफाई मित्र को सीवर चैम्बर के अंदर उतारा गया। बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर चैम्बर में उतारा गया है कर्मचारी को। अब आप सोचिए अगर कोई घटना घटित हो जाए, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी गैस होती है सीवर चैम्बर में। अब वो देखिए सीवर चैम्बर में बिना सुरक्षा उपकरण के कैसे उतरा है सफाई मित्र। और ये देखिए बिना किसी सेफ्टी के उतार दिया गया है सफाई मित्र को, क्योंकि चैम्बर के अंदर जो है काफ़ी गैस भरी होती है और उसमें खतरा होता है। भूपेंद्र भदौरिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। भूपेंद्र, सीवर चैम्बर के अंदर बिना सेफ्टी के सफाई मित्र को उतार दिया गया, आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, क्या उन्हें कानून के बारे में या फिर उन्हें ये नहीं पता कि सीवर के अंदर कितना गैस भरा होता है और कई मौतें भी हो चुकी हैं बिना सेफ्टी के उतरने पर कई लोगों की? जी देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी लापरवाही है और लापरवाही क्या, बड़ा जो हादसा भी कह सकते हैं कि होते होते टल गया। जिस तरीके से जो सफाई मित्र है उसको जो है चैम्बर में उतारा गया और वो भी बिना सुरक्षा उपकरणों के, क्योंकि जिस तरीके से जो सीवर मित्र है वो जैसे सीवर के अंदर उतरा और उसके पास कोई भी सुरक्षा उपकरण भी नहीं थे और वो उसकी सफाई कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वार्ड क्रमांक 6 जो छावनी एरिया में आता है उसमें पानी का जो जल भराव हो गया, जल भराव को लेकर ही उसे सीवर में उतारा गया था कि इसकी सफाई की जाए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं छावनी जो क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, जो जिन्हें अधिकांशी अभियंता या सफाई इंस्पेक्टर
जो उनकी इसमें एक बड़ी और घोर लापरवाही है कि इस तरीके से कई बार पहले भी इस तरीके के ग्वालियर में भी हादसे हो गए कि जिस तरीके से सफाई मित्र को गड्ढे में उतारा और जो गैस बन गई, गैस बनने के कारण जो है उनकी मौत भी हो गई, कई लोग घायल भी हो गए। लेकिन इस तरीके से ये पूरा जो वीडियो जो सामने आया है कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने देने वाली तस्वीर भी है, क्योंकि इस तरीके से किसी को भी आप जो है लापरवाही बरतते हुए सीवर चैम्बर में किस तरीके से उतार सकते हैं। जी बड़ी लापरवाही है और अधिकारी और जिम्मेदारों को लगता है ये पता नहीं है कि भाई हर इंसान की जान की कीमत है और किसी को भी आप ऐसे चैम्बर में कैसे उतार सकते हैं। और गंदा पानी भरा हुआ है और पहले वो बेचारा वो उसके अंदर जाता है, सफाई करता है ताकि पानी को निकाला जाए। किसी ऐसा नहीं है कि किसी समुद्र में वो टहलने निकल गया है और गोताखोर की तरह वो वहाँ पर स्विमिंग कर रहा है। यहाँ पर देखिए चैम्बर के अंदर उतार दिया गया है एक सफाई मित्र को और बेचारा वो किसी तरह से सफाई कर रहा है। लेकिन इस तरह के हालात जो पैदा किए जाते हैं या फिर इस तरह के हालात बनते हैं, जिम्मेदारों को समझना चाहिए हर एक जान की कीमत है और उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखें और सेफ्टी ज़रूरी है। और जो भी चैम्बर में उतर रहा है वो भी इस चीज़ को देखे कि अपनी सुरक्षा पहले करे। जब तक सेफ्टी चीज़ आपके पास ना हो तब तक ऐसे चैम्बर में ना उतरे। ठीक है भूपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ग्वालियर से एक और बड़ी खबर आ रही है। बदमाशों के हौसले बुलंद है। पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट हुई है। गाड़ी टकराने को लेकर हुआ था विवाद। जनकगंज थाना पुलिस वाहन के आरक्षक के साथ मारपीट हुई है। आरक्षक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने मारपीट करने वाले एक आरोपी को पकड़ा है। जनकगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आरक्षक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। भूपेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर ये मारपीट क्यों हुई और वो कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट की है? भूपेंद्र, आपको आवाज आ रही है? जी 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 भूपेंद्र, जिन लोगों ने आरक्षक के साथ मारपीट की थी वो लोग कौन थे और क्यों आरक्षक के साथ मारपीट की गई? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पूरी जो घटना है ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र की है, जहाँ नाइट गश्त के दौरान जो आरक्षक है जो थाना जो वाहन है उससे जो है गश्त कर रहा था और गश्त के दौरान उसको जब झपकी आ गई तो वो जो है गाड़ी किसी से टकरा गई और टकराने के बाद जो वहाँ से जो युवक हैं जो वहीं जनकगंज थाना इलाके के जो है आतंक अपराधी भी बताए जा रहे हैं जो नशे में धुत थे, इन्होंने जो है आरक्षक को वहाँ रोक लिया। जब आरक्षक ने गाड़ी में रोकी तो इन्होंने जो है गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा के आरक्षक को रोका और उसके साथ जो है गाड़ी अभद्रता की। जब उनका मन नहीं भरा तो इन्होंने जो है गाड़ी का जो है गेट खोला और आरक्षक के साथ जो है बुरी तरह जो है मारपीट की है। तो कहीं ना कहीं जो बदमाशों में जिस तरीके से जो है खाकी का जो है कहीं खौफ रहता था वो बिल्कुल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से जो बदमाश हैं एक आरक्षक को मारपीट कर रहे हैं और मारपीट में उसके जो है मुंह से खून भी निकल आया और वो बराबर जो है कहीं ना कहीं माफी मांगते हुए भी नजर आ रहा है। लेकिन बदमाश जो है वो नशे में धुत थे और उनने मारपीट की है। वहीं पास खड़े एक युवक ने इसका वीडियो भी बनाया। तो ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, हालांकि पुलिस ने मारपीट करने वाले एक बदमाश को अभी गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके से जो है पूछताछ की जा रही है। जो उसके अन्य साथी थे उन्हें भी पुलिस कहीं ना कहीं पकड़ने में जुटी हुई है। लेकिन ये पूरा जो घटना है ये आरक्षक है जनकगंज थाने में पदस्थ था, इसके साथ जो है इस तरीके से बदमाशों ने मारपीट की। जी बदमाशों ने मारपीट की है। पुलिस का खौफ बदमाशों के अंदर से ख़त्म हो रहा है। फिलहाल एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर की ओर, भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। दैनिक वेतन भोगियों को लग सकता है झटका। दैनिक वेतन भोगियों की अब नगरीय प्रशासन विभाग में नहीं होगी नियुक्तियां। नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। पिछले 25 साल का मांगा गया रिकॉर्ड। 2000 से 2025 तक नियुक्त किए गए कर्मचारियों का मांगा रिकॉर्ड। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। भोपाल से दैनिक वेतन भोगियों को लग सकता है झटका। दैनिक वेतन भोगियों की अब नगरीय प्रशासन विभाग में नियुक्ति नहीं होगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया कि पिछले 25 साल का उन्होंने रिकॉर्ड मांगा है। 2000 से 2025 तक
नियुक्त किए गए कर्मचारियों का रिकॉर्ड मांगा गया है। इसी बीच बड़ी खबर प्रयागराज से। डीएम प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा का बड़ा एक्शन। प्रधानाचार्य और ग्राम पंचायत सचिव को किया गया निलंबित। स्कूल का गेट गिरने से 7 साल के बच्चे की हुई थी मौत। सीडीओ हर्षिका सिंह को 24 घंटे में जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश। बहरिया थाना क्षेत्र के धमोर प्राथमिक विद्यालय का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से। डीएम प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा का बड़ा एक्शन। प्रधानाचार्य और ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित किया गया। स्कूल का गेट गिरने से 7 साल के बच्चे की हुई थी मौत। सीडीओ हर्षिका सिंह को 24 घंटे में जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश। बहरिया थाना क्षेत्र के धमोर प्राथमिक विद्यालय का मामला। बड़ी खबर लखनऊ से। सिलेंडर फटने से झोपड़ी में लगी आग। आगजनी की चपेट में आई 3 झोपड़ियां। मासूम घायल। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। मड़ियाओं इलाके के एसडी पैलेस के पास का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर लखनऊ से। सिलेंडर फटने से झोपड़ी में लगी आग। आगजनी की चपेट में आई 3 झोपड़ियां। मासूम घायल। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। मड़ियाओं इलाके के एसडी पैलेस के पास का मामला। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से। सिलेंडर फटने से झोपड़ी में आग लग गई। आगजनी की चपेट में आई 3 झोपड़ियां। मासूम घायल। इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से। कैटरिंग की दुकान में लगी आग। रहवासियों ने पुलिस को दी सूचना। 3 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कमला नगर थाना क्षेत्र के आराधना नगर चौराहे की घटना बताई जा रही है। तो कैटरिंग की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को दी। 3 दमकल की जब गाड़ियां वहां पर पहुंची आग पर, तब जाकर काबू पाया जा सका। तो कैटरिंग की दुकान में आग लग गई। रहवासियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। 3 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कमला नगर थाना क्षेत्र के आराधना नगर चौराहे की घटना बताई गई।